फोकस मेरा ये नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है और मॉडल बनना है, क्योंकि मुझे हमेशा से डॉक्टर ही बनना था। आई वॉज वेरी अफ्रेड, मेरे को बहुत डर लग गया था, क्योंकि बहुत अर्ली ऑन मेरे करियर में ये इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आई वाज asked to compromise and I walked out of that. जब मैं मिसेस वर्ल्ड जीत के आई तब लोगों को लगा अरे मिसेस होने के बाद भी हम ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं नेहा वर्मा और आज तक डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है अदिति गोवित्रिकर। अदिति इन दिनों चर्चा में है मिसेस इंडिया को लेकर। वो उनका ब्यूटी पैजेंट जल्दी शुरू होने वाला है, जनवरी में उसकी शुरुआत है, रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो चुकी है। सारी डिटेल्स खुद अदिति बताएगी। तो ओवर टू यू अदिति, प्लीज़ टेल मी कि क्या है ये और कैसे शुरुआत कर रही हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नेहा, मुझे आपने यहाँ पर बुलाया। ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है मार्वेलस मिसेस इंडिया। ये सीजन 1 होगा जैन 14 को और यहीं पे होने वाला है, दिल्ली में ही होने वाला है। ये बेसिकली मैरिड, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, विडोड इन महिलाओं के लिए रखा हुआ है। और मैंने ये इसलिए शुरू किया क्योंकि जब मैं मिसेस वर्ल्ड जीत के आई तो तब ऐसे ज़माना था, ये 2001 की बात कर रही हूँ बिल्कुल, जब प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड जीता था, लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स जीता था और दिया मिर्जा ने मिस अर्थ जीता था। तभी मैं मिसेस वर्ल्ड बन के मैं लेके आई थी वो। तब कोई भी महिला स्पेशली रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो ऐसे करके बताते थे कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। कोई बाहर मतलब ओपनली नहीं फ्लॉन्ट करते थे जैसे आजकल करते हैं। हाँ। आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी ये प्रॉब्लम थी। जब मैं मिसेस वर्ल्ड जीत के आई तब लोगों को लगा अरे मिसेस होने के बाद भी हम ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्लैमर फील्ड में काम कर सकते हैं। तो ये तभी नहीं था वैसे। सो वो बदलाव लाया। उसके बाद में काफ़ी सारे पैजेंट्स को मैंने जज किया, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि हमें ब्यूटी की जो टिपिकल डेफिनेशन है, परिभाषा है कि एक ये कद होना चाहिए, ये उम्र होनी चाहिए, ये रंग होना चाहिए, तो इसे मुझे चैलेंज करना है। क्योंकि क्यों हम ऐसे कहते हैं कि 4 फुट 7 इंच की लड़की ब्यूटीफुल नहीं है, वो ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ऐसे क्यों? तो ये मुझे चेंज लाना है, इसलिए मैंने ये पैजेंट शुरू किया है। इसके अलावा सिर्फ ब्यूटी पैजेंट नहीं है, हमारा हैशटैग है ब्यूटी इनसाइड आउट। तो ये ऐसे होलिस्टिक ब्यूटी पैजेंट है क्योंकि साइकोलॉजी का नॉलेज है, ब्यूटी पैजेंट्स का नॉलेज है और लाइफ, जैसे मैंने लाइफ कोच ICF की भी ट्रेनिंग की हुई है, तो उसका ट्रेनिंग सबको कंबाइन करके मैंने सोचा कि एक ये होलिस्टिक प्रोग्राम हम करते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस हो, असर्टिवनेस हो, ये जो स्किल्स है तो इस पे भी हम काम करेंगे। तो इसलिए थोड़ा हटके है, अलग सा है। लाइफ लेसन्स इसमें काफ़ी मिलने वाली है। वही मैं उसी पे आने वाली थी। ब्यूटी की जो डेफिनेशन है, स्पेशली ये मतलब कहीं ना कहीं ये ब्यूटी पैजेंट्स की ही देन है कह लें, या फिर बॉलीवुड और इंडस्ट्री की देन है कि आपको एक सर्टेन वे में ही कैटेगराइज कर दिया जाता है। आपको एक लेवल पे मतलब फिट होना पड़ता है, मतलब फिट इन द सेंस कि आपको पतला होना होता है, गोरा होना होता है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है वो। तो ये कैसे उस पे अलग है? और ब्यूटी की परिभाषा, डू यू फील कि अभी भी वो हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, उसी सेटअप में? ऑफ कोर्स वैसे ही चल रहा है, अब कोई बदलाव नहीं आया है। इनफैक्ट अब तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया उसका एक नेगेटिव यही है कि सब लोग कॉन्स्टेंटली फिल्टर विल्टर लगा के अलग ही दिखते हैं। तो बुरी बात नहीं है, लेकिन एक एक्सट्रीम को लेके जाते हैं कई लोग, तो वो बुरी बात है क्योंकि उससे मेंटल वेलबींग पे बहुत असर होता है। तो यही मुझे सबको कहना है कि ठीक है तुम अच्छा दिखना, इट्स वेरी गुड, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर में रहना, आर्टिफिशियली चीज़ें करा लेना टू एन एक्सटेंट वेयर आप आपकी आइडेंटिटी खो देते हो। बिल्कुल। कई बार ऐसे होता है कि हम मिलते हैं किसी से और ओ ये तो कितनी अलग लग रही है, क्यों? क्योंकि इतना सारा काम कर लेते हैं। और ये क्यों, लेकिन क्यों करते हैं हम लोग? ये उसकी गलती नहीं है, ये सोसाइटी की गलती है, हमारी गलती है कि एक अगर 60 ईयर ओल्ड महिला है तो उससे 30 ईयर ओल्ड के जैसे दिखना है। तो ज़रूर आप यंग दिखिए, लेकिन उसका माध्यम जो है वो सही होना चाहिए। आप हेल्दी खाइए, लाइफस्टाइल को देखिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे अपने आप उम्र कम हो जाएगी, लेकिन वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए कि शांति से आप अगर स्ट्रेस को देखो या टाइम मैनेजमेंट करो तो ऑटोमेटिकली यू लुक यंगर। तो सही तरीका आना चाहिए, इसका एहसास होना चाहिए।
पर वही है ना कि आप पैरामीटर्स की बात कर रहे थे जो हम, उसके अलावा भी तो जितने ब्यूटी ब्रांड्स हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ जो हैं आप जैसे लोग बॉलीवुड वाले, तो वो भी तो प्रमोट करते हैं कि ये आप एक रात में खूबसूरत हो जाएंगी, आप ये कर लेंगी तो ऐसे हो जाएंगी, आप पतले हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। डू यू रियली फील, आई मीन व्हाट इज योर ईच टू इज ओन। मैं किसी और को जज नहीं करूंगी कि ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं। अगर उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उनको चाहिए उतने, तो दैट्स हिज और हर कॉल। वो मैं नहीं बोलूंगी कि अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी खुद समझनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो अगर कोई फेयरनेस क्रीम है जो अभी तो बहुत मतलब लोग उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो अभी इतना नहीं है चर्चे में, लेकिन एक टाइम था जब हम फेयरनेस के पीछे दौड़ते थे। तो ये सही नहीं है। गाना भी तो है, गोरा रंग ये हो जाएगा, फिर गोरे गोरे हाथों में चूड़ियां, पता नहीं क्या क्या, ऐसे ऐसे गाने भी तो वही है कि सिर्फ गोरी लड़कियों को भी फोकस किया गया है। Correct. तो वो भी, तो ये भी मुझे बदलाव लाना है। इसके लिए मैंने मार्वेलस मिसेस इंडिया लॉन्च किया है, क्योंकि हमारी क्राइटेरिया यही है कि देयर इज नो क्राइटेरिया। एक तो है कि ऑफ कोर्स आप इंडियन होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए, क्योंकि ये शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है, तो वो तो लीगल एज है, तो वो क्राइटेरिया तो ज़रूरी है। तो देखती हूँ मेरी ओर से मैं कितना बदलाव ला सकती हूँ। अदिति, वही विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो कई बार अब जो हम फिल्मों में देखते हैं तो कई जो लोगों को कैटेगराइज कर दिया गया है, क्योंकि शूडो विमेन फेमिनिज्म और उस तरह की बातें हो गई है। तो ऐसे में जो रियल जेन्युइनली जो फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको कितना उसका नुकसान सहना पड़ता है? मेरा पर्सनल मानना ये है कि एक महिला और पुरुष जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इक्वल नहीं हैं। वी आर नॉट इक्वल, वी आर बिल्ट डिफरेंटली। हमारा दिमाग अलग तरीके से वायर्ड है, हमारे हार्मोन्स अलग है, हमारी फिजिक अलग है, हमारी स्ट्रेंथ्स अलग है। तो इक्वालिटी इन दैट सेंस डज नॉट एग्जिस्ट। वेयर डज इक्वालिटी एग्जिस्ट? कहाँ पे ये हम जो कहते रहते हैं इक्वल है, ये कहाँ इक्वल है? कि अपॉर्चुनिटीज सेम होनी चाहिए। बिल्कुल। जो डिसीजन मेकिंग पावर है, चॉइस है, उसमें इक्वालिटी आपको लानी है। ये नहीं कि सब इसमें अरे नहीं, वी आर नॉट इक्वल, वी हैव टू रियलाइज दैट, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ऐसी है। साथ में मिलकर हम काम करेंगे तो उससे बहुत असर होगा। लेकिन वही है कि एक महिला को जो चॉइसेस मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिल रही है। जैसे अभी भी मैं सुनती हूँ कि कई सारी महिलाएं ही कहती है कि ओह योर हस्बैंड अलाउड यू टू डू दिस। तो अलाउड क्यों? एक महिला को परमिशन क्यों लेनी पड़ती है? क्या हस्बैंड परमिशन लेता है महिला से कि मैं बाहर जाके काम कर रहा हूँ या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? तो ये जो these are very micro aggressive kind of conditioning tones, we can right? say, हाँ। और ये हमको याद रखना है, हम महिलाओं को हमारी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनको स्पेशली लड़के हैं, बच्चे जिनके चिल्ड्रन, तो उनको ध्यान रखना है कि क्या आप अननोइंगली ये काम कर रही है। कई बार वैसे होता है कि अरे लड़का है जाने दो, लड़की तू ये टाइम पे नहीं आई, वो होता है। तो वो हमें ध्यान रखना है। महिलाओं की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जैसे हमारे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो उसमें कीप एन आई। ओके। एंड लड़कों की बात हो रही है तो जाहिर तौर पे हम इस चीज़ में कोई डिनाइल फैक्ट नहीं है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो मेल डोमिनेटिंग है। इनफैक्ट हर जगह वो है। तो बीइंग एन एक्ट्रेस कई बार बहुत सारे लेयर्ड में चीज़ों को झेलना पड़ता है। सो व्हाट वाज योर चैलेंजेस ड्यूरिंग योर जर्नी एंड दिस माइल्स टू गो? तो आपके क्या चैलेंजेस रहे और किस तरीके से आपने अपने आप को स्टैंड आउट किया? लकीली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा ये फर्स्ट मतलब क्या कहते हैं, फोकस मेरा ये नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है और मॉडल बनना है, क्योंकि मुझे हमेशा से डॉक्टर ही बनना था। एज अ चाइल्ड मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है और उस लाइन पे ही मैं चली थी, वही मेरा फोकस था। तो मैंने चूज़ किया कि ग्लैड्रैक्स में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद मेडिसिन 1 साल के लिए मैंने छोड़ा था टू डू मॉडलिंग, क्योंकि मुझे बहुत सारे एड्स वगैरह की ऑफ़र आई थी। तो ऑफ कोर्स वो अभी तक चल रहा है दौरा। तो इसकी वजह से मेरा ये नहीं था कि अरे मुझे कुछ करना ही है, तो नो मैटर व्हाट आई विल डू इट।
तो मतलब कभी मुझे do and ऐसे die लगा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है, या somebody is not talking to me nicely, I would say that thank you, मेरे से नहीं होगा ये, and I used to exit, so no problem. Luckily मॉडलिंग में जो मेरा मेन स्टे रहा, रैम्प मॉडलिंग हो या एड फिल्म्स हो या म्यूजिक वीडियो, उसमें उतना मेल डोमिनेशन नहीं था, क्योंकि जैसे रैम्प वॉक अगर आप लो तो अगर 13 लड़कियां हैं, 14 लड़कियां हैं, तो उसमें मेजॉरिटी लड़कियां ही होती थी, कभी कभार 1-2 मॉडल्स मेल मॉडल्स होते थे, 3-4 मेल मॉडल्स होते थे, तो कोरियोग्राफर यूज्ड टू बी अ वुमन, बैकस्टेज मैनेजर यूज्ड टू बी अ वुमन, तो वो ये विमेन डोमिनेटेड फील्ड रहा, Okay. तो मुझे उतना ये नहीं फेस करना बट फिल्मों के दौरान कभी ऐसा फील कराया गया कि मतलब जब कभी फिल्म अप्रोच किया आपने, या बहुत सारी चीज़ें होती है लड़कियों को बहुत फेस करना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं आप एक सपना लेकर आते हैं, चूंकि आपका तो ये बाई चॉइस मतलब ये एक्सीडेंटल करियर है तो बहुत लोग जो है अपने सपने लेकर आते हैं, तो कई बार उनको उस तरीके से एक माहौल बना दिया जाता है, एक पावर का यूज करना सॉफ्ट तरीके से, तो मैं वो जानना चाह रही थी कि इस नहीं, ऑफ कोर्स वो सब चीज़ें भी मेरे साथ हुई, लेकिन मैंने एग्जिट लिया वहाँ से कि थैंक यू वेरी मच बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके आई वॉकड आउट, जस्ट बिकॉज़ यू आर मॉडल बैकग्राउंड, वो भी एक परसेप्शन नहीं, आई थिंक इट वाज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, और मे बी इट स्टिल इज, आई डोंट नो, बट कास्टिंग काउच हैज़ बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो इस जब मैंने फेस किया तो आई जस्ट, हालांकि इट वाज अ वेरी वेरी बिग फिल्म, बट आई didn't want to do it. I mean, I was not very listening, so I exited the film. very Okay, very और listening. मतलब It felt very very weird क्योंकि जो background से मैं आई हूँ and then to have this kind of advances, तो वो I was very weird. It was very very weird. बुरा लगता है कि कई बार लड़कियों को उनके टैलेंट नहीं और इस तरीके की चीजें ऑफर करके फिल्मों का ऑफर तो दिया जाता है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक disheartening है। yes of course. और अभी जैसे आपने कहा कि मेल को नहीं फेस करना पड़ता, I think today there is it's a fact कि maybe males are also facing it, but yeah, I've read, yes. मेरे फिर जहन में आया वो तो एंड वही मॉडल के बारे में मैं बात कर रही थी, एक जो सर्टेन हम क्राइटेरिया और एक फिक्स पैरामीटर के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लोगों को बहुत सारे खाने पीने के मामले में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, मतलब बहुत मिथ है या फिर बहुत सारी स्टोरीज मैंने ऐसी सुनी है कि कई बार मॉडल खाना आधा रख के बस मतलब शी यूज्ड टू चू एंड यू नो थ्रो इट, वो प्यूक कर देती थी, तो इस तरह की चीज़ें क्या ये सही होता है? See, not 100% मॉडल्स ये करती है, जिनको टेंडेंसी है वो they have to be careful, they go on strict diets because they want to be a certain फिजिक, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का सवाल है तो हम लोग तो बहुत खाते थे, जो मेरा ग्रुप था वी ऑल एट क्वाइट अ बिट, लकीली perhaps we were blessed के मेटाबॉलिज्म ठीक था, या वो you तो know एड ऑन है, बट जिनका नहीं है so उनके there are 2-3 categories. एक कैटेगरी है कि who could eat a lot and get away with it, दूसरी कैटेगरी हेल्दी खा के वर्कआउट करके ये करती थी, और तीसरी कैटेगरी है जो वो स्टार्विंग करते थे, तो we meet all types of people, right? तो ऐसे तो तीनों ही थे जहाँ पे लड़कियाँ खाती नहीं थी, फिर फेंट हो जाती थी, then we used to revive them and all that. लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डोंट स्टार्व, खाती पीती है ठीक तरह से, बट हेल्दी खाती है, एंड अ लॉट ऑफ गर्ल्स वर्कआउट। बट कोई ऐसा इंसिडेंट वही स्टार्विंग वाली, मुझे मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग और थोड़ी वियर्ड भी थी, बट आई वांट टू नो कि कोई ऐसे अपने विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम कभी कोई ऐसा आपने अपने ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कि वी हैव हैड कपल ऑफ फेंटिंग इंसिडेंसेस बिकॉज दैट गर्ल हैड नॉट ईटन, वो नहीं खा रही थी, हफ्ता तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत कम खाते थे, जितना चाहिए उतना नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ग्लैमरस है फील, लेकिन श्योर इट इज़, लेकिन मेहनत भी उतनी ही है। आप हील्स पहन के पूरा दिन अप एंड डाउन वॉक कर रहे हो, फिटिंग्स होती है, सुबह का अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेना पड़ता है, तो हेक्टिक तो होता है, लेकिन हाँ इट लुक्स ग्लैमरस। तो उसमें ऑफ कोर्स आपका अगर शुगर, जो ब्लड शुगर है वो नीचे हो जाता है तो फेंटिंग तो होगा ही। सो इफ़ यू डोंट ईट 3-4 मील्स, 4-5 आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं खाया है और थोड़ा सा कुछ फ्रूट खा लिया है, नट्स खा लिए, तो ऑफ कोर्स यू नो एग्जॉशन तो होने वाला है एंड यू विल फील फेंट, लेकिन मेजॉरिटी वैसे नहीं होता। पर आपने कभी प्रेशर लिया इस तरह के कि मतलब इस तरह की एक स्क्रीनिंग में वो एक हेल्थ को लेकर? लकीली मुझे नहीं ये सब करना पड़ा। एंड अदिति, टॉकिंग अबाउट योर करियर, यू स्टार्टेड विद, फिर उसके बाद फिल्मों की चॉइसेस बहुत कम रही, मतलब बहुत कम काम किया आपने, क्यों, रीजन क्या था? मेरा फोकस वो नहीं था
जैसे मैंने कहा कि आई वॉज वेरी अफ्रेड, मेरे को बहुत डर लग गया था क्योंकि बहुत अर्ली ऑन मेरे करियर में ये इंसिडेंट हुआ जहाँ पे यू नो आई वाज asked to compromise and I walked out of that film. तो मुझे बहुत डर बैठ गया था and psychologically I was not ready. वो confidence नहीं था कि चलो कर दिखाती हूँ types. I was not that person that time. तो इसके लिए I focused on modeling और जो films आगे से आई and I thought that okay these will be fine. I will be able to manage. तो वो मैंने फिल्में की. But I'm okay. I'm तो जस्ट बिकॉज कास्टिंग काउच का वो ट्रॉमा था, वो एक था, तो उस वजह से आपने फिल्मों से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मतलब साइड पे रखा उसको. तो ये कितना सैड है ना, बट ये कितना सैड है is कि what एक it is टैलेंट now. है, एक टैलेंट है, एक वो है, उनको इन सब चीज़ों की वजह से, एक ट्रॉमा और एक डर की वजह से वो छोड़ देते हाँ हैं कहीं ना मतलब कहीं। you can call it that, yes. खैर हटाते हैं हम उस बात को। तो अभी ओटीटी में आप दिख रही हैं जी। और ओटीटी को लेकर एक बहुत वेरिएशन है एक्टर्स को लेकर, क्राफ्ट को लेकर। आप उसको कितना एंजॉय कर रही हैं और किस तरीके के काम करने की ख्वाहिशात है उसको लेकर? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ. मेरी जो फर्स्ट नेटफ्लिक्स सीरीज OTT सीरीज थी वो नेटफ्लिक्स पे थी, मिसमैच्ड, जिसका सीजन 1 और सीजन 2 आ चुका है और सीजन 3 अब जैन से शुरू कर रहे हैं. तो आई एम कम्प्लीटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि वो इतना अच्छा माहौल है. जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, इतने अच्छे लोग हैं, एक्टर्स भी बहुत ही फाइन एक्टर्स हैं. तो मज़ा तो बहुत आता है जब एवरीथिंग कम्स टुगेदर. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर. इसके अलावा मैंने एस्केप नाम की हॉटस्टार पे की थी एक सीरीज जो बहुत बेहतरीन थी. दैट इज़ ऑलरेडी देयर ऑन हॉटस्टार. बहुत अलग टाइप की थी, डार्क थी, लेकिन मज़ा आ गया वो शूट करते हुए. एंड अभी मैं हॉटस्टार के लिए ही और एक सीरीज, इनफैक्ट 2 दिन के बाद शूट उसका होगा, वो करने जा रही हूँ. तो देखते हैं हाउ दैट टर्न्स आउट. एंड लास्ट के 2 सवाल, मिस इंडिया की बात करूँ या मिसेस इंडिया की, मतलब मिस इंडिया की को मैं ज़्यादा मतलब नाम लेना चाहूँगी. एक वक्त था, एक क्रेज़ था उसको लेकर, पर उसके बाद से अब लोगों में वो पहले हम क्यूरियस होते थे कि कौन है मिस इंडिया, कौन बनी है, कौन जा रहा है रिप्रेजेंट. अब वो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया. क्या रीज़न है कि वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा? येस एंड नो. इम्पैक्टफुल नहीं रहा क्योंकि अभी काफ़ी सारे पैजेंट्स हो गए हैं. कंफ्यूजन बढ़ गया. हाँ मतलब बहुत ज़्यादा विनर्स हो गए हैं. मिस इंडिया लो या मिसेस इंडिया लो, काफ़ी सारे पैजेंट्स हो गए, तो डाइल्यूट हो गया है. पहले सिर्फ एक फेमिना रहता था, मिस इंडिया, ग्लैड्रैक्स रहता था और 1-2 रहते थे बस. अब मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो काफ़ी विनर्स हो गए. तो अब उतना ये नहीं होता कि अरे ऐसे. तो वो भीड़ भेड़ चाल हो गई है, तो अब उसकी वैल्यू कम हो गई है. तो सही, ब्यूटी पैजेंट इज अ ब्यूटी पैजेंट व्हिच इज व्हाई आई स्टार्टेड इट. लेकिन हाँ वो है. व्हाट इज योर हेल्थ रेजिम और इतना फिटनेस मतलब कैसे मेंटेन करके रखती है, क्या है आपके डाइट प्लान वगैरह? सो आई एम वेरी केयरफुल कि क्योंकि सन हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग होता है, सूरज जो है, तो हम ध्यान नहीं देते. इंडियन मेंटालिटी ये है कि हम क्या सन ब्लॉक पहनेंगे, बट सन ब्लॉक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कलर ऑफ योर स्किन इज़. तो सन ब्लॉक पहनना बहुत ज़रूरी है. वो मेरे रूटीन में है. आई नेवर स्लीप विद मेकअप ऑन. मैं हमेशा क्लीन फेस मॉइस्चराइज करके सोती हूँ. पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनसाइड आपका जो है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना. तो आप क्या खा रही है, कितना सो रही है, और हाइड्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है. एंड योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, जो अगर आप स्ट्रेस्ड होगे तो वो फेस पे दिखता है. तो आई फॉलो मेडिटेशन. मैं विपासना फॉलो करती हूँ. अभी 14 साल हो गए मैं विपासना करती हूँ. इसके अलावा ब्रह्म विद्या नाम की एक ब्रीदिंग टेक्निक है, वो मैं फॉलो करती हूँ. तो हर रोज़ 1 घंटा मैं मेडिटेट करती हूँ. तो उसके वजह से भी आई थिंक इट हेल्प्स मी हैंडल स्ट्रेस बेटर, जो फिर हेल्प्स एनीबडी लुक यंगर. एंड जैसे जब मॉडलिंग के दिनों में भी कुछ जैसे चीज़ें हैं जिसको कभी खाया ही नहीं और आज तक नहीं खाते हो, कोई ऐसी चीज जो? जी मैं वेजिटेरियन हूँ, तो नॉनवेज कभी जिंदगी में नहीं खाया है. बट इसके अलावा शुगर और उस पे बात होती है. हाँ, वाइट शुगर मैंने छोड़ दी. करीबन 4-5 साल हो गए. वो मैंने इसके लिए छोड़ दी क्योंकि आई जस्ट फील कि मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी. तो अननेसेसरी इट्स वाइट पॉइजन, तो मैं क्यों खाऊँ. तो दैट्स वाई मैंने बंद कर दिया है. इसके अलावा नॉर्मल रूटीन मुझे घर का खाना तो बहुत पसंद है. मैं सब कुछ सब सब्जियां खाती हूँ. डिनर मैं अर्ली करती हूँ, 7 बजे मेरा पैकअप हो जाता है. उसके बाद नहीं खाती हूँ. सो आई मेंटेन अ सर्टेन लाइफस्टाइल, वो जो ज़रूरी है आई थिंक. यस, तो ये है अदिति.
और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं हेल्थ के बारे में और ब्यूटी पैजेंट के बारे में। अगर आप अगर आपने शादी कर ली है और आपको लाइफ में और कुछ करना है तो ज़रूर मतलब ब्यूटी पैजेंट का हिस्सा बने। और कैसे कहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं वो बता दें आप प्लीज। जी, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है @aditi_govitrekar विद अ वी, GOVITR, तो उस पे आप डीएम कर सकती हैं, या marvelous_Mrs. India, इस पे ये इंस्टाग्राम का हैंडल है, इस पे भी आप यू कैन रीच आउट और हम माय टीम विल गेट इन टच। ओके, तो फिर आप बिना देरी करते हुए शुरुआत कर दीजिए। थैंक यू आदिति। थैंक यू सो मच।